तो ये यहाँ एकार्डा के साथी भी आए हैं। दीदी ऑस्ट्रेलिया से आई। तो एक बार ताली बजा के सबका स्वागत करो। किसान भाइयों और मेरी दीदियों, उनकी खेती के काम से थोड़ा आगे जाओ। अभी आपने यहाँ घूम के देखा क्या? देखा सबने? देखा तो बहुत अच्छा, नहीं देखा तो देखना जरूर है। देखा? कैसा लगा? मसूर की कितनी प्रजातियां देखी हैं? यहाँ 3000 प्लांट है मसूर के अकेले। 2000 नहीं 3000 मसूर के प्लांट है अलग अलग। देखना। और यहाँ कई प्रयोग हो रहे हैं। एकार्डा और आईसीआर मिलके कर रहे हैं। तो मजबूरी है ना मेरी, सामने बंदा कि हम मसूर का उत्पादन कैसे ढंग से बढ़ा पाए। सामने जौ है, जो गेहूं जैसा दिख रहा है। जौ का रूप भी बदल के गेहूं जैसा कर दिया है। पहले कितना जौ होता था अपने आप ही। सत्तू से लेके पता नहीं कितनी चीजें जौ से बनती थी, जौ का उपयोग करते थे। अब जौ को भूल ही गए। लेकिन अब हम फिर से जौ पैदा करेंगे, नई नई वैरायटियां बना के, जिनमें उत्पादन ज्यादा हो, ज्यादा उपयोगी हो। यहां मटर पे और चने पे भी प्रयोग हो रहे हैं। लेकिन आज मैं आपसे पूछ रहा हूं कुछ पहले, और फिर आप मुझसे पूछो। खुल के बात होने दो। इनमें से जो दलहन पैदा करता है, मतलब मसूर, चना, उड़द, मूंग, मटर, अपन बटरी भी बोलते हैं, बटरा भी बोलते हैं, खेसरी दाल, अब तिबड़ा तो विदा हो रहा है, लेकिन उसमें भी सुधार की कोशिश चल रही है। तो कौन कौन है जरा दाल पैदा करने वाले किसान? तो पहले दीदी से शुरू करें। एक माइक और है, दीदी को दे। किसान दीदी, आप कौन सी दाल लगाती हैं? तोर दाल। तोर कितने साल से कर रहे हैं तोर की खेती? सर हम बचपन से ही कर रहे हैं, बचपन से ही। अच्छा। तुअर अभी 1 एकड़ में लगभग कितनी पैदा हो जाती है? 8-10 कुंटल। और कौन सी तुअर दाल करते हैं आप? देसी करते हैं और हाइब्रिड। अच्छा, देसी तो घर के बीज से ही करते होंगे? नहीं सर, हमको मिलते भी है और बाजार से भी लेते हैं हम अच्छे वाले बीज। अच्छा, तो दीदी ये बता रही कि केवल घर, कई बार अपन घर रखे बीज इस्तेमाल करते हैं तो उसके कारण फसल अच्छी नहीं रहती, क्योंकि बीज खराब हो जाता है। तो दीदी बता रही कि हम नहीं, दूसरे बीज भी लेते हैं। इसका मतलब ये कि अच्छे बीज लेके बोना चाहिए। सर पहले परिचय है? हाँ दो। सर मेरा नाम जानकी कुशवाहा, मैं पीपलिया मेरा की रहने वाली कृषि सखी हूँ। कृषि सखी है। दीदी का ताली बजाओ। अब आप बताओ कि बीज कहाँ से लेते हैं? सर हम मार्केट से भी लेते हैं, कृषि विभाग से भी लेते हैं। अच्छा, तोर में कोई रोग कौन से लगते हैं? सर ये इल्ली वाले लगते हैं। तो इल्ली अगर लग गई तो फिर क्या करते हैं? सर दवाई बनाती हूँ मैं खुद ही दवाई बना? कौन सी दवाई दीदी बता दो ना सबको। पत्ती काढ़ा, सोया टॉनिक, 4 चिटनी, जीवामृत। ये काय से बनती है ये भी बता दो। सर ये नीम की पत्ती से बनती है, 5 पत्ती काढ़ा, धतूरा की पत्ती, अकौआ की पत्ती और गौ मातर और पानी। इतनी सब चीजें कर लेती हो आप? अकौआ की पत्ती, धतूरा की पत्ती, नीम की पत्ती। हाँ, सोया टॉनिक भी बनाती हूँ। सब दवाई बनाती हूँ 5-6 तरह की। कितने साल से बना रही? 8 साल में। कोई दवाई आप खुद उपयोग करती है, बाकी को भी बेचती है? सर करते हैं। मैं दूसरों किसानों को भी देती हूँ? हाँ देते सर, हम मेरा 7 गाँव है, उनमें फील्ड पे जाती हूँ तो ले लाती हूँ दवाई। कौशल वाटिका में भी डालते हैं और कितने भी डालते हैं। किसान लेते हैं दवाई? लेते सर, बोलते हैं आप दवाई नहीं लाई मिलती सर, हम भूल आए, अब लिमिटेड में फ्री में लेते हैं या पैसे भी देते हैं हम दवाई। हमारे सर ने बोला है कि आप फ्री में दोगी तो वो किसान फेंक देगा, आपको पैसा लेना जरूरी है। तो पैसा जरूर लेते हैं। बहुत अच्छा। तो दीदी ने बहुत उपयोगी जानकारी दी। अब एक बार इधर आ जाए, परिचय से शुरू करें। नहीं दीदी कह रही थी परिचय तो कराओ पहले। मामा जी को मेरा नमस्कार और
आए वाले सभी मानवरों को मेरा नमस्कार। मेरा परिचय ये है, मैं सच्चिदानंद नरहरि फड़, गांव पाटोदा, तालुका अहमदपुर, जिला लातूर, महाराष्ट्र से आया हूं। और मैं अभी रबी फसल में चना, मसूर और राजमा की खेती करता हूं। और राजमा की खेती अच्छी तरह से होती है जाड़े में। चना, मसूर और राजमा। राजमा आप कौन सी वैरायटी लगाते हैं? चने की 92-18 अच्छा, जाकी। ये कहाँ से मिली? ये अपना बचत गट है, अच्छा कृषि विभाग से मिलता है बीज हमें। अच्छा, कृषि विभाग देता है बीज देता है। उत्पादन उसमें कितना होता है? उत्पादन अभी एकड़ में 6 से 7 क्विंटल उत्पादन होता है। अच्छा, और बीमारी कोई आती है उसमें? बीमारी उगता रोग आता है, जिसे मर बोलते हैं हमारे इसमें। उगता मर रोग। हाँ, और दूसरी हरी इल्ली रहती है, हाँ। उसका समाधान करते हैं। हरी इल्ली का क्या करते हैं फिर समाधान? हरी इल्ली का समाधान एक जैविक औषधि फवारते हैं। और उगता रोग नहीं आने के लिए राइजोबियम और ये जो फंगिसाइड है जैविक, वो यूज करते हैं हम। ट्राइकोडर्मा। एकड़ में खर्चा कितना हो जाता है? 1 एकड़ में खर्चा ज्यादा नहीं होता है चने के लिए, कम से कम 5,000 तो आ जाता है। गेहूं और चने के खर्चे में कितना अंतर होगा? चने के खर्चे में कम अंतर है, गेहूं का थोड़ा ज्यादा लगता है। गेहूं का खर्चा ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा। ज्यादा। अगर प्रॉफिट देखा जाए तो गेहूं में ज्यादा होता है कि चने में होता है? प्रॉफिट ये तो मार्केट के ऊपर है। अगर उसको ये रेट मार्केट अच्छा की बात कही, रेट जिसका रेट अच्छा रहा मार्केट में तो ही प्रॉफिट संभव है। तो ये रेट पर निर्भर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन तुलना अगर गेहूं और की करें तो गेहूं में ज्यादा होता है फायदा या चने में? चने में होता है, अगर मार्केट रेट सही रहा तो। मार्केट रेट सही रहा तो चने में भी ज्यादा लाभ होता है। बिल्कुल। और सबसे अच्छा लाभ राजमा में होता है। अच्छा, अभी राजमा हमारे इधर 10,000 रुपए पर क्विंटल पे बिकता है। अच्छा। तो राजमा की खेती कब से हो रही है वहाँ? 5 साल से मराठवाड़ा रीजन में। और इसको कृषि विभाग की जरूरत है हब बनाने के लिए। अच्छा एक्सपोर्ट जैसी क्वालिटी का राजमा बनता है वहाँ पे। अभी मेरे खेत में राजमा है। चलो, बहुत बढ़िया, आपको बधाई। राजमा में कितना फायदा होता है? एकड़ का 10,000 रुपये रेट रहता है और 7 से 8 क्विंटल एकड़ उत्पादन मिलता है। 7 से 8 80 से 70,000 रुपए एक किसान को 90 दिन में मिलते हैं राजमा के। आप जरा राजमा के लिए ध्यान दीजिए, यही हमारी विनती है। धन्यवाद आपको, महाराष्ट्र से आप आए। एक बार संजय जी, अगर बाकी कृषि मंत्री आगे हो तो 10 मिनट के लिए फील्ड देख जाएं तो ये एक्सपीरियंस अच्छा होगा। मुझे लगता है कि कितने किस्म की मसूर, लेंटिल, जौ, तो वो 10 मिनट होके चले जाएंगे।